सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित परिवार है, मैं उन्हें एक हौसला देने का कार्य करता हूं ताकि वो भी मेरी तरह एक लड़ाई लड़ सकें। मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी अंत तक ये लड़ाई मैं जारी रखना चाह रहा हूं ताकि मैं भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त बना सकूं। फाइनेंशियल ऐसे दिक्कत आई थी तो इस ग्रेटर नोएडा शहर के अंदर जो मेरा अपार्टमेंट था, घर, उसे भी हमने बेच दिया सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। आज हम आपको एक और हेलमेट मैन से मिला रहे हैं जिनका नाम राघवेंद्र कुमार है। राघवेंद्र बिहार से हैं, लेकिन आज पूरे देश के लिए मिसाल बन गए हैं। दरअसल राघवेंद्र ने लोगों की जान बचाने का बीड़ा उठाया है। वो अब तक 22 राज्यों में 60,000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुके हैं। राघवेंद्र की भले ही आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने घर को बेचकर भी अपनी मुहिम को जारी रखा। लोगों को जागरूक करते हुए वो ये बताते हैं कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है। दरअसल राघवेंद्र के करीबी दोस्त की बाइक चलाते समय हादसे में मौत हो गई थी, जिसने हेलमेट नहीं पहना था। राघवेंद्र मानते हैं कि अगर उस दिन उनके दोस्त ने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच जाती। सड़क दुर्घटना के खिलाफ मैं पिछले 10 वर्षों से युद्ध लड़ रहा हूँ। 26 साल की उम्र में मैंने शपथ लिया था कि मैं भारत की सड़कों पर किसी की मृत्यु नहीं होने दूंगा। ये शपथ लेने का कारण था मेरी दोस्त का मौत होना। मेरा दोस्त नोएडा एक्सप्रेसवे पर हेलमेट न लगाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और वो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था। तब से मैंने शपथ लिया कि मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा और मैं हेलमेट बांटने की सड़कों पर ठान लिया। और मैं पिछले 10 वर्षों में भारत के 22 राज्य के सड़कों पर घूम घूम कर 60,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। उनमें से मैं 35 लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल हुआ हूँ जिन्हें मैंने हेलमेट दिया था। मैं अपने मित्र को तो नहीं बचा पाया, लेकिन दूसरे परिवारों में जहाँ पर मैंने ज़िंदगियाँ बचाई वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा बन गई। और आज मुझे कहीं भी देखते होंगे, मैं चाहे कार भी चलाता हूँ तो भी हेलमेट पहन करके ही चलाता हूँ, और फ्लाइट में कहीं भी ट्रैवल भी करता हूँ, किसी कार्यक्रम में भी जब जाता हूँ तो उस वक्त भी मेरे मस्तक पर हेलमेट होता है ताकि मैं भारत के हर नागरिक को इस सड़क हादसों के खिलाफ उन्हें अवगत करा सकूं ताकि वो भी एक मेरे लड़ाई का हिस्सा बन सके। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेज आए। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी राज्य तक हेलमेट को लेकर के जाना, हेलमेट खरीदना, ये मुमकिन नहीं था। शुरुआती दौर में मैं 2016 में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी और भी आगे चल करके जब मुझे फाइनेंशियल ऐसे दिक्कत आई थी तो इस ग्रेटर नोएडा शहर के अंदर जो मेरा अपार्टमेंट था, घर, उसे भी हमने बेच दिया सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। दरअसल सड़क हादसों में दोपहिया वाहन चालकों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें कई लोगों की मौत उनकी ही लापरवाही यानी कि हेलमेट नहीं पहनने की वजह से होती है। राघवेंद्र ऐसे ही लोगों को जागरूक करने की कोशिश में हैं।